वेलकम टू आई एस मैनुअल। माय नेम इज़ अनुराग रॉय। हम कर रहे हैं फिज़िक्स की सीरीज़ जिसमें हम चैप्टर करेंगे मैकेनिक्स। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, इसके बारे में क्या रेलेवेंस है एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं एग्ज़ाम में, वन वर्ड बिल्कुल। अभी हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस रिसेंटली इसमें यूपीपीएससी में नहीं पूछे हुए हैं, आई गेस 2020 के बाद नहीं पूछे हुए, सेम बीपीएससी का भी सिनेरियो, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर कर रहे हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स होता है क्या है? तो मैकेनिक्स बेसिकली सिंपली इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑन फिज़िकल बॉडीज़। ठीक है, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट ने फिज़िकल बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट किया, उसके बाद उसके क्या रिज़ल्ट हुए अप्लाई करने के। ठीक है, ये सब चीज़ें हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, हम मशीन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मशीन हम डेली यूज़ करते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होता है, हमारी लाइफ इजी करती है। ठीक है, तो मशीन का सिंपली काम होता है कोई भी एक्टिविटी हम कर सकें विथ लेसर फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पुली खींच रहा है, ठीक है, ये पुली सिस्टम लगा हुआ है, ये इस बॉक्स को ऊपर उठा ले रहा है। बट अगर ये पुली ना हो और इस बॉक्स को ऊपर लेके जाना हो, तो नीचे से हम फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, 2-3 लोग आप बुलाओगे। ठीक है, इस सिंपल काम को करने को जो पुली से किया जा सकता है। तो यही मशीन होती है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर एंड वेक्टर ये बेसिक स्कूल से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है उसके पास। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन जो कि मोर देन सफिशिएंट है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर आप चाहते हो समझना है इसको तो बताता हूँ मैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये बेसिक एग्जांपल आप सबको पता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है हमें पता है, स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो ये 3 डायग्राम बने हुए हैं। आई वॉन्ट यू टू आंसर इन तीनों में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आंसर कितना होगा तीनों का। टाइम ले सकते हो आप। सो लेट्स ट्राई। तो इस डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, एक्स पॉइंट से 3 मीटर ईस्ट जाते हैं, 4 मीटर नॉर्थ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में, 5 मीटर का। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3+4 7 मीटर का। हमने इधर पाइथागोरस लगाया। अब तीसरे वाले केस में देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये 3 मीटर ईस्ट किया है और उस पॉइंट से 4 मीटर वेस्ट किया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, केवल 1 मीटर का। तो हमने देखा तीनों में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट आया है। ठीक है, सिंपली आपने ये समझ लिया तीनों में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आया। नाउ आई वांट यू टू आंसर तीनों में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो तीनों में डिस्टेंस सेम आता है, 7 मीटर का। ठीक है, 4+3 7 मीटर का। तो हमने डिस्टेंस में देखा कि डिस्टेंस तीनों केस में सेम आ रहा है, यानी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, इवन वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करे। ठीक है, सर्कल में ट्रैवल करे, कैसे वो ट्रैवल करे, डिस्टेंस सेम आता है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है। आप अगर डायरेक्शन इसमें चेंज कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर तीनों में डिफरेंट आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है तीनों केस में। ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर, यही हमारा बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए। हाँ, तो हमने देख लिया स्केलर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब एक और चीज़ देखते हैं, टाइम। टाइम क्या है हमारा, तो टाइम हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है।
टाइम इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन यू आर मेजरिंग इट. टाइम लीनियर है, आगे की तरफ ट्रैवल करता है, तो इट डजेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है, आप ऐसे नहीं टाइम को ट्रैवल कर सकते हो. ठीक है, टाइम की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, एक ही डायरेक्शन में रहती है. ओके, 5 o'clock बज रहा है तो 5 o'clock है. ठीक, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रेशर. तो प्रेशर हमें पता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जो भी एरिया जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है. तो प्रेशर भी हमारा स्केलर हो गया, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है इसकी डायरेक्शन. ओके, अब एक दो और एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी के देख लेते हैं. जस्ट तो वेक्टर में हम एग्जांपल लेते हैं एक क्वांटिटी का, फोर्स का. ठीक है, तो फोर्स को देखते हैं हम वैल्यू, क्या उसकी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है कि नहीं है. क्या हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो ये कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, मतलब ये ही इज़ नॉट पुशिंग इट लाइक दिस, ऊपर की तरफ अप्लाई कर रखा है इसने. तो फोर्स ये यहाँ पे अप्लाई कर रहा है. ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, बट गाड़ी क्या है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो हम ये वाला एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पे कितनी होगी फोर्स की वैल्यू इस वाले एलिमेंट में. तो वी नो कॉस थीटा. ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा अप्लाई करके एफ कॉस थीटा. ठीक है, तो हमने देखा कि फोर्स की वैल्यू जैसे हमने डायरेक्शन चेंज की, चेंज कर गई. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, तो फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गई. सो नोट्स पे वापस आ जाते हैं. तो हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है मेन डायरेक्शन का. स्केलर क्वांटिटी आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर करो सेम रहती है. वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपने डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाता है. यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट एक और चीज़ होती है, अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट उसका वेक्टर क्वांटिटी होता है. इसका एग्जांपल क्या है, मोमेंटम और फोर्स. मोमेंटम हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है. मास क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है. मास मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी चीज़ में कितना मैटर है. तो मैटर क्या होता है, डिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन होता है. ठीक है, मैटर सेम रहेगा, अगर आप यहाँ पे हो मून पे हो मैटर सेम रहेगा आपके अंदर. ठीक है, तो मास क्या हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मोमेंटम. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. मास इंटू एक्सेलरेशन, स्केलर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स, अभी मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी होता है. अब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सिंपली ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है. तो बेसिकली आपको जो मैंने समझाया ठीक है, समझ में आया नहीं आया दोनों चीज़ चलेगा, बट वेक्टर स्केलर आपको रटा हुआ होना चाहिए. तो इसके लिए एक निमोनिक यूज़ कर सकते हो. वैसे ये आपकी स्केलर क्वांटिटी सारी की सारी अराउंड 14 क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम निमोनिक से याद करेंगे, और यहाँ पे आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ है. तो निमोनिक यूज़ करते हैं सबसे पहले. हाँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी का निमोनिक है. तो स्केलर को आपको एसोसिएट करना है स्केल से. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को स्केल से एसोसिएट करना है. ठीक है, और स्केल कौन यूज़ करते हैं, स्टूडेंट यूज़ करते हैं. तो हमारा स्टूडेंट से ही कीवर्ड है निमोनिक का. ठीक है, एक बार देखते हैं. तो निमोनिक ये है, मैड स्टूडेंट पीटर वर्क्स वेरी वेरी हार्ड. ओके, मैड स्टूडेंट पीटर वर्क्स वेरी वेरी हार्ड. तो एम से मास हो गया, ए से एरिया होगा, डी से डेंसिटी हो गया. ठीक है, तीनों रिलेटेड भी होते हैं. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एरिया. ठीक है, तीनों रिलेटेड है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, तो एस टी डी स्पीड डिस्टेंस टाइम. ठीक है, नेक्स्ट है पीटर, पी से दो क्वांटिटीज़ इसके अंदर आती हैं, पावर एंड प्रेशर. ठीक है, पावर एंड प्रेशर दोनों इसके स्केलर क्वांटिटी होते हैं. ओके, नेक्स्ट ई से एनर्जी है, टी से टेम्परेचर है, आर से रेजिस्टेंस है, डब्ल्यू से वर्क, मतलब सॉरी ये पूरा का पूरा वर्क, वी से वॉल्यूम, वी से वोल्ट, वोल्ट से आपको पोटेंशियल डिफरेंस याद करना है, और हार्ट से कुछ भी नहीं है. एक बार फिर देख लेते हैं. मैथ स्टूडेंट पीटर वर्क्स वेरी वेरी हार्ड. एम से मास, ए से एरिया, डी से डेंसिटी. ठीक है, एस से स्पीड, टी से टाइम, डी से डिस्टेंस, ये सब कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, पी से पावर या फिर प्रेशर, ई से एनर्जी, टी से टेम्परेचर, आर से रेजिस्टेंस.
ठीक है, ई से कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर वर्क से वर्क हो गया, वेरी से वॉल्यूम हो गया, और वेरी नेक्स्ट वेरी से वोल्ट हो गया। ठीक है, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। तो ये सारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब वेक्टर को भी याद कर लेते हैं। तो वेक्टर को हमने एसोसिएट करना है विक्टर से। ठीक है, विक्टर कोई नाम है किसी लड़के का। ठीक है, और उसकी मदर, उसकी मॉम डीएवी में पढ़ाती हैं। ठीक है, विक्टर्स मॉम टीचर्स इन डीएवी एंड वेज 50 ग्राम। उनका वेट केवल 50 ग्राम है। ओके, तो देखते हैं इसमें से हमें कीवर्ड्स क्या हैं। तो मॉम, मॉम से मोमेंटम हो गया। ठीक है, टीचर्स इन से कुछ भी नहीं है, डीएवी से है, डी से डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए से एक्सेलरेशन हो गया, वी से वेलोसिटी हो गया, वेज से वेट हो गया, 50 से फोर्स हो गया, ग्राम से ग्रेविटी हो गया। ये तीनों चीज़ बेसिकली सेम ही है। ठीक है, ये तीनों फोर्स ही हैं, वेट, फोर्स, ग्रेविटी, बेसिकली तीनों फोर्स ही हैं। बट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी वेट। वेट हमें पता है न्यूटन में वे किया जाता है, मतलब मेजर किया जाता है। मास की यूनिट केजी होती है, वेट की न्यूटन होती है। ठीक है, ये तीनों फोर्स ही हैं, वेट, फोर्स, ग्रेविटी। ओके, तो और तीनों अभी हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो इनकी वैल्यू चेंज कर जाती है। तो पिछले 10 मिनट में जो हमने पढ़ा है उसमें से केवल यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आपको निमोनिक पता होना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में आंसर कर सको। स्केलर का मैंने बता दिया, मैड स्टूडेंट पीटर वर्क्स वेरी वेरी हार्ड। स्केलर को कैसे एसोसिएट करना था, स्केलर को स्केल से एसोसिएट करना है, स्केल को स्टूडेंट से एसोसिएट करना है आपको। ठीक है, वेक्टर को विक्टर से एसोसिएट करना है, विक्टर को उसकी मदर से, मॉम से। ठीक है, विक्टर्स मॉम टीचर्स इन डीएवी एंड वेज 50 ग्राम, उनका वेट केवल 50 ग्राम है। नेक्स्ट है मास एंड वेट। ठीक है, अब कुछ टर्म्स केवल हैं हमें केवल डिफाइन करने हैं, मास एंड वेट। तो मास क्या होता है, मैंने बताया अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होती है, उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो कि अर्थ हमें पता है ग्रेविटी अपनी फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, नीचे की तरफ पुल करती है, तो उसको ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन होती है, इसीलिए वेट की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेट हमारा ज़ीरो हो सकता है बट मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मास कैन नेवर बी ज़ीरो। ओके, वेट हमारा कब ज़ीरो हो जाता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको बता चुका था, बताया हुआ इसका एग्जांपल ऊपर। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऊपर वाला स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या होता है, बेसिकली पुल और पुश इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, उसको कहते हैं फोर्स। फोर्स हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स होता है क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक बार ये भी पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन इनमें से किसका, मतलब कौन सा फॉर्मूला है करेक्ट। तो एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन सिंपली जैसे आप 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो पर आवर की, और सडनली आपने 60 कर दिया। ठीक है, तो 50 से 60 जाने में आपको टाइम कितना लगा और स्पीड कितनी बढ़ाई, तो 10 अपॉन आपने मान लो 2 सेकंड के अंदर 60 की स्पीड पे गया तो 2, तो ये 5 आपका हो गया। और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट पावर पे आते हैं। तो पावर भी हमने पहले किया हुआ है। पावर बेसिकली क्या होता है, रेट एट विच अ वर्क इज़ डन। पावर का मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था कि दो लेबर हैं, एक 10 ब्रेक्स उठा रहा है एट ए टाइम, एक 5 ब्रेक उठा रहा है, तो 10 वाले की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, बिकॉज ट्वाइस वर्क कर रहा है वो कंपेयर टू 5 वाले के। तो पावर होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। वॉट वर्क की जूल हो गए, टाइम की सेकेंड हो गए, या फिर हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, स्केलर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट है वर्क। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर फोर्स आप ऑपोजिट, जैसे फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, तो हम फोर्स का कंपोनेंट ये वाला लेंगे उसमें, ठीक है। तो देखते हैं, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चीज़ वहीं बताई हुई है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस। ये क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे बट डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऐसे, तो हम ये वाला फोर्स ले लेंगे, फोर्स का जो ये वाला है एफ कॉस थीटा, जो बेस होगा कॉस थीटा लगा के वो वाला एलिमेंट लेंगे, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही लिखा हुआ है। वर्क स्केलर क्वांटिटी होते हैं, वर्क यूनिट जूल होती है। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी फॉर डूइंग वर्क, ठीक है। कैपेसिटी, आप भी खाना खाते हो, ठीक है, एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते हो, ओके। तो स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट जूल होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी किसी बॉडी के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, ठीक है। ये सिंपली आप रट लो, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। मूवमेंट की वजह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, आप दौड़ना शुरू करते हो, स्पीड अगर आप किसी पे जाके लड़ते हो तो इम्पैक्ट आपका ज़्यादा होता है, वो जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। हाफ mv² होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हाफ आपका मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट गेट स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप जाते हो एक बिल्डिंग में और आप 5th फ्लोर पे खड़े हो जाते हो, ठीक है, या रूफ पे खड़े हो गए, तो अब खुद ही देखो इम्पैक्ट, अगर आप यहाँ से जस्ट जंप करते हो, ठीक है, यहाँ से अगर आपने जंप किया तो आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अब यहाँ से जंप करोगे तो एनर्जी जो स्टोर्ड है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड हो गई इतने ऊपर चढ़ने पे, उससे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, जितनी हाइट तक आप गए हो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखी हुई है। ये एक और एग्जांपल बताया हुआ है कि दिस बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, जब आप इसको नीचे की तरफ फेंकोगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनली यहाँ पे जाके इम्पैक्ट होगा उसका। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी किस वजह से होता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ बेसिकली रिलीज़ कब होती है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइम पे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से, उनके वर्च्यू से नहीं होती, न्यूक्लियस की वजह से होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो न्यूक्लियस के टूटने की वजह से, न्यूक्लियस में चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, तो न्यूक्लियर रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कैसे होता है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन के टाइम पे पता है हम न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं, हाई स्पीड न्यूट्रॉन, और वो जाके यूरेनियम एटम पे स्ट्राइक करता है। तो बेसिकली वो इस न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करता है और उसको स्प्लिट कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से लाइटर एलिमेंट्स और फर्दर न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज होती है, ओके। तो ये एटम पे इम्पैक्ट करता है, एटम के न्यूक्लियस पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसको न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। अब ये मैंने किस लिए बताया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए केमिकल एनर्जी से। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है, तो केमिकल एनर्जी बेसिकली सिंपली जब आप कोई रिएक्शंस वगैरह करते हो तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है केमिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल हो सकता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा ही आपने, 6CO2 + 6H2O ऐड हुआ तो एक ग्लूकोज बनता है और 6O2 बनता है। ये सन की एनर्जी ने एब्जॉर्व की होती है इस रिएक्शन के टाइम में। नाउ इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। हमारी बॉडी भी ऐसे काम करती है ग्लूकोज को यूज़ करके, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ओके। तो ये जो एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी है। अब इस एनर्जी में देखो बेसिकली हमने न्यूक्लियर एनर्जी में न्यू एलिमेंट्स बना दिए थे, ठीक है, न्यू एटम्स बना दिए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है,
यहाँ पे कोई नया एटम हम नहीं बना रहे, यहाँ पे हम नए कंपाउंड बना दे रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन के बाद। ओके, नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये केमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी में डिफरेंस हुआ। अब ये एक क्वेश्चन भी आता है कि आपसे पूछ लेंगे कि एनर्जी कन्वर्जन के टाइम पे जैसे डायनेमो किसको किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये सिंपल सिंपल वन लाइनर्स होते हैं। तो डायनेमो आपका सिंपली जनरेटर समझ लो डायनेमो को, ठीक है। तो ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, जैसे आपके ट्रिमर वगैरह डिवाइसेस में होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके मोटर को रोटेट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट माइक्रोफोन, आप कुछ बोलते हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है डिवाइस आपका, ठीक है, तो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब जैसे ये आपका माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, आपने कुछ बोला, अब यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर में एम्पलीफायर्स लगे होंगे जिससे आवाज़ आपकी बाहर आएगी। तो लाउड स्पीकर क्या करता है सॉरी, इलेक्ट्रिक को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या करते हैं, सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ट्यूबलाइट क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो, लाइट प्रोड्यूस करता है। बल्ब क्या करता है, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो उसको एंड लाइट। अब इसमें हीट भी, गर्म भी हो जाते थे बल्ब। ओके, नेक्स्ट फ्यूल कंबशन। तो फ्यूल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को बर्न करके, ठीक है, केमिकल्स को लाइट एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे कैरोसिन हो गया आपका। ओके, कैंडल भी वैसे ही एक फ्यूल ही है, ठीक है, केमिकल से लाइट एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल, आपकी बैटरी वगैरह क्या करती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सितार क्या हो गया, मैकेनिकल मोशन, आपके हैंड मोशन वगैरह जो भी है उनकी वजह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो गया, सोलर एनर्जी अभी अपने ऊपर देखा था, ऑब्जर्व करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो गया, उसमें आप फ्यूल देते हो यूरेनियम वगैरह, ठीक है, और उससे वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उस हीट को बाद में विंड टर्बाइंस वगैरह यूज़ करके, विंड टर्बाइंस बोल रहा हूँ, टर्बाइंस वगैरह यूज़ करके, ठीक है, वाटर को इवेपोरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, बहुत बारी पूछा हुआ है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज़ विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। क्यों काइनेटिक एनर्जी है, इट इज़ ड्यू टू द, जो आपके विंड में, एयर में एटम्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, उनके मोशन की वजह से एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो विंड टर्बाइंस का क्या रोल होता है, जो हमने लगाए होते हैं, तो विंड टर्बाइंस इस काइनेटिक एनर्जी को, जो विंड की होती है, उसको रोटेट करने में अपने आप को हेल्प करते हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर नीचे जनरेटर वगैरह अटैच्ड होते हैं, वो इस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम आपने 10वीं 12वीं सब में ही पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ गेन्ड ड्यू टू मोशन। आपके मोशन की वजह से जो स्ट्रेंथ गेन हुआ है उसको कहा जाता है मोमेंटम। कई बार एक कन्फ्यूजन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी मोशन की वजह से ही होती है। हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम क्या हो गया, एम वी, ठीक है, दोनों मोशन की वजह से। बट इसमें सबसे पहले डिफरेंस तो आपका फॉर्मूला का ही हो गया। दूसरे मैथमेटिकल डिफरेंसेस होते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको रट्टा मारो। मोमेंटम वेलोसिटी से अटैच्ड है, ठीक है, वो भी वेलोसिटी से अटैच्ड है। ये स्ट्रेंथ होती है गेन ड्यू टू मोशन, ठीक है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इट्स मोमेंटम वोंट चेंज। मोमेंटम सेम का सेम रहेगा, ऑब्वियस है। अगर कोई सी चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो मोमेंटम उसका चेंज कैसे होगा, क्योंकि वेलोसिटी नहीं आ रही उसके अंदर, सेम वेलोसिटी कंटिन्यू कर रही है। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स के कुछ, ठीक है, लॉ वगैरह देखेंगे। वो नेक्स्ट सीरीज़ में होगा, नेक्स्ट मतलब वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।